जय हिंद दोस्तों, मैं राजू सर एक नए वीडियो के साथ आया हूँ आज। तो देखा जाए तो वही सिलसिला है जो इतिहास का चल रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो पोर्शन है, क्योंकि एक वीडियो में आ नहीं सकता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे करके ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो सके, तो मैं ये प्रयास करता हूँ मित्र। और अगर आपको अच्छा लगे तो मित्र थोड़ा सा हमारा भी ध्यान देते रहो। बड़ा मैं थोड़ा नया चैनल है, आप ही लोग के सहारे मैं भी टिका हूँ। तो चलिए देखते हैं मित्र, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता के नगर पढ़ रहे हैं, उनके साक्ष्य पढ़ रहे हैं, कौन कहाँ साक्ष्य मिला हुआ है और उनके नगर ही कहाँ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कालीबंगा। देखिए एक चीज बता दूं, कालीबंगा है कहाँ मित्र? तो राजस्थान में है मित्र। तो राजस्थान में कालीबंगा है। और दूसरी बात बता दूं, कालीबंगा का सबसे बड़ी बात होती है, देखा जाए तो इसकी अर्थ की बात कर ले तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। मतलब हमारा कहना क्या है कि यहाँ पर काले रंग की चूड़ियां हमको प्राप्त है, इसीलिए इसको कालीबंगा के नाम से हम जानते हैं। और कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, समझे भैया? तो राजस्थान में है। और इसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया था, ये बात बहुत बढ़िया है। ये 1951 में किया था। और 1951 कौन किया था? अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने किया था। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अमलानंद घोष ने किया। और सैंधो सभ्यता की तीसरी राजधानी इसको बनाया गया था। जहां तक देखा जाए तो सैंधो सभ्यता की ये तीसरी राजधानी थी मित्र। दूसरी बता दो, प्राप्त साक्ष्य क्या क्या, मतलब यहाँ से कालीबंगा से हमें खुदाई में कौन कौन वस्तुएं मिली है मित्र, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप बता दो, जुताई किए गए खेत, मतलब जुता हुआ खेत हमको कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कहाँ से मिलता है मित्र? कालीबंगा से मिलता है। देखिए और देखिए, दो फसलों के उगाए जाने का प्रमाण भी हमको यहीं से मिलता है। दो फसल, जैसे मतलब गेहूं सा जौ या गेहूं सा मटर उगाए जाने का साक्ष्य मिलता है। और भूकंप का साक्ष्य, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर में मतलब देखा जाए तो भूकंप के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा। और देखिए ऊंट की अस्थियां हमको यहीं से प्राप्त होती है मित्र। कहां से प्राप्त होती हैं? ऊंट की अस्थियां। चावल के भी साक्ष्य प्राप्त है, पक्की मिट्टी का पैमाना प्राप्त है, कच्ची ईंटें प्राप्त है। तो ये कालीबंगा का है मित्र, इसको नोट करते जाइए मित्र। और देखिए सबसे अब अगला बात करते हैं सुरकोटता। सुरकोटता की हम बात करते हैं। ये स्थल कहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता का? यह स्थल गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिला में स्थित है, कच्छ के क्षेत्र पर ये मिलता है। तो कहीं न कहीं देखा जाए मित्र तो जरा ध्यान दीजिए, सुरकोटता। तो सुरकोटता कहाँ है? यह गुजरात स्थल में है, अहमदाबाद जिला क्षेत्र में है, कच्छ के क्षेत्र में स्थित पाया जाता है। इसकी खोज की हम बात कर लें तो 1964 में जगपत जोशी ने किया था। जगपत जोशी ने किया था, उसके द्वारा की गई थी। यहाँ से हमको क्या मिलता है साक्ष्य? यहाँ से हमको घोड़े का अस्थि पंजर, ये सबसे इम्पोर्टेंट में है मित्र। ये कई बार आया दोस्तों, ये कई बार आया है ये क्वेश्चन, यही पूछता है घोड़े का अस्थि पंजर कहां से प्राप्त है। लाइट कट गई है, एक सेकंड रुकिए मित्र। तो देखिए ये हम बात करते हैं। और भेड़ की अस्थियां भी हमको मिलती हैं, मतलब भेड़ बकरियां जो होती नहीं है उनकी अस्थियां भी मिलती हैं। और कलश के भी हमको साक्ष्य मिलते हैं। जो कलश होता नहीं है, जैसे आपको देखा जाए तो हिंदू में मतलब कलश रखा जाता है जब कोई शुभ काम करने के लिए। तो ये और देखिए समाधान के भी साक्ष्य। समाधान का मतलब होता है जैसे मरने के जो मृत्यु हो जाती है वो समाधान कहलाता है। और देखिए काले और लाल रंग की मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बने हुए बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो ये सुरकोटता, सुरकोटता कहाँ पे स्थित है? गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद जिले में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ से हमको जो साक्ष्य मिलते हैं मित्र, वो कौन से साक्ष्य मिलते हैं? यहाँ से घोड़े के अस्थि पंजर हमको प्राप्त होते हैं मित्र, और भेड़ की अस्थियां, कलश और समाधान और काले रंग की चूड़ियां। अब चलते हैं मित्र धौली बी। देखिए धौली बीरा हम बात करते हैं। धौली बीरा है कहाँ मित्र? तो ये गुजरात में स्थित है। इसमें दो पार्ट में कर सकते हैं, धौला और बीरा। धौला का अर्थ क्या होता है? देखिए भाई, धौला का अर्थ क्या होता है? सफेद। और बीरा का अर्थ होता है कुआं। तो सफेद रंग के कुआं हमको कहां से मिलता है?
धौलीवीरा से मिलता है। यह स्थल कहाँ पर है? गुजरात स्थित में है, भचाऊ जिला में स्थित है। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? लूनी नदी बहती है मित्र। कौन सी नदी है? लूनी नदी बहती है। तो आप समझ सकते हैं मित्र, यहाँ लूनी नदी बहती है। और यहाँ से हमको जो साक्ष्य मिलते हैं, ये तांबे की कुल्हाड़ी हमको प्राप्त है और 16 से अधिक जलाशय प्राप्त है। मतलब यहाँ पर अन्नागार, मतलब स्नानागार, ये सारे चीज मिले हैं। तो ये धौलीवीरा की बात करते हैं। धौलीवीरा है कहाँ? तो ये गुजरात में स्थित है। यहाँ सफेद रंग का कुआं हमको प्राप्त है। यह स्थल कहाँ है? गुजरात के भचाऊ जिला में है। आइए हम बात करते हैं, अगली की बात करते हैं स्थल राखीगढ़ी। ये राखीगढ़ी कहाँ है मित्र? ये हरियाणा के पास पड़ता है, हिसार जिला है और सरस्वती नदी के तट पर ये बसा हुआ है राखीगढ़ी। और यहाँ से स्थित पाया जाता है, देखिए यहाँ पर देखिए स्थित पाया जाता है मतलब सरस्वती नदी के तट पर स्थित पाया जाता है। इसकी खोज की हम बात करते हैं 1969 ईस्वी में, 1969 ईस्वी में सूरजभान के द्वारा किया गया है। और यहाँ से प्राप्त साक्ष्य क्या है? बिना लेख में मोहर, मतलब यहाँ ऐसा है, बिना लेख का मोहर, हड्डी की बनी हुई सुई पाई गई है। हड्डी की बनी हुई सुइयां मिलती थी, उसमें लोहे का ज्ञान था नहीं, हड्डी से ही काम, हड्डी के बटन, हड्डी के मतलब हाथी के दांत के चूड़ियां भी प्राप्त हैं। ये सारी चीज, बच्चों के खेल के सामान भी प्राप्त है। तो मित्र इसको आप सारे अपने कॉपियों में नोट करिए, नोट्स में नोट करिए। तो हम चलते हैं आगे, बानावली की बात कर ले। तो बानावली कहाँ है? हरियाणा राज्य में स्थित है मित्र। और जिला कौन सा है? फतेहाबाद है और रंगोही नदी तट पर स्थित है। तो ये बानावली की हम बात करते हैं। इसके भी क्वेश्चन कई बार आए हैं। बानावली कहाँ पर स्थित है? हरियाणा राज्य में है। और यह स्थल की खोज करने वाला 1974 में है, आर्यस विश्व द्वारा की गई थी। और यहाँ से हमें क्या मिलता है? हल के साक्ष्य। कई बार क्वेश्चन पूछा है, हल के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बानावली से मिलते हैं। तो बानावली से हमको क्या मिलते हैं? हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और मित्र और देखा जाए तो पत्थरों के बटकरे भी हमको यहीं से प्राप्त हैं, मिट्टी के खिलौने भी हमको यहीं से प्राप्त हैं, और मकानों के रसोई घर, मकान के जो होते थे रसोई घर, उनको यहीं से प्राप्त है। शौच घर भी प्राप्त है और बटकरे और मनके बनाने का मोहर भी हमको यहीं से प्राप्त है मित्र। और ये कुल मिलाकर देखा जाए, बानावली की हम बात कर रहे हैं। तो कोटडीजी की हम बात करते हैं। कोटडीजी कहाँ है? सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान प्रांत में है। तो देखा जाए सिंध पाकिस्तान प्रांत में, सिंधु नदी के स्थित है कोटडीजी। तो साक्ष्य हमें क्या मिले? किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, ईंटों के मकान भी प्राप्त हैं। और देखा जाए तो ये कोटडीजी। मांडा की हम बात कर ले तो मांडा जम्मू कश्मीर में 1982 में इसकी खोज किए थे। और देखा जाए तो ये चेनाब नदी पर है। और साक्ष्य हमें क्या मिलता है? चार्ट ब्लेड। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जहां तक सवाल ही होता है, चार्ट ब्लेड की बात करते हैं तो मांडा की हम बात करते हैं, जगपत जोशी ने खोज किया था। जगपत जोशी ने खोज किया था, जोशी ने किया था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ समय क्या मिलते हैं? ब्लेड मिलता है और हड्डी भी मिलती है, मोहर मिले हैं। तो कहीं ना कहीं मांडा इसके लिए प्रसिद्ध है। तो मित्र कैसा लगा? ये अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। कल हम जो वीडियो लेके आ रहे हैं, सिंधु घाटी के सामाजिक जीवन, समाज कैसा था और आर्थिक जीवन, तो सामाजिक जीवन कल हम पढ़ेंगे मित्र। ये लगा अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा मित्र। बहुत बहुत धन्यवाद।